तो आपको मैं ये चुनौती देता हूं, ये एफआईआर आपके विभाग ने मेरे 6 आवेदनों के बाद दर्ज की है। आप इसमें पीछे हो, आप इसमें रूप से तो उसके संबंध में कथन हेतु आज उनको बुलाया गया था कि वो उपस्थित होकर के उसके संबंध में जो भी साक्ष्य या जो भी विषय वस्तु है साक्ष्य संबंधी जी बताएंगे। 4 घंटे लगभग पूछताछ चली, क्या पूछताछ? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बहुत ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो मॉक वीडियो का मामला था, इस मामले को हमने पुलिस के समक्ष सबसे पहली बार 2/8/2023 को रखा था। उस पे एफआईआर की मांग की गई थी। मेरे साथी देवेश पानीग्राही द्वारा ये शिकायत की गई थी। इसके बाद इस मॉक वीडियो पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई जैसी होनी चाहिए थी, उसको नहीं हुई। उसके बाद 15/11/2023 को फिर से हमने एफआईआर की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की, सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद भी इस पे कोई एफआईआर नहीं होने के बाद हमने 29/1/2024 को, मतलब ये जनवरी के महीने 2024 में फिर से इस पे एफआईआर करने की मांग की सरकार नहीं आ रही है बोला, और तब भी सरकार इस पर नहीं जागी, पुलिस प्रशासन नहीं जागी। तो इसको देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके नाम पर 23/2/2024 को विधानसभा चलते के दौरान मैंने प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को जाकर लेटर दिया और कहा कि जिस तरीके से राजेश मूणत जी जो विधायक थे, मंत्री थे, उनका एक इस तरीके से मॉक वीडियो पर सीबीआई जांच हुई, उसी तरह से इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये चौथा समय था जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर ये आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए और एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं की गई तब भी। उसके बाद हमने पुनः 22/3/2024 को एक और लेटर लिखा। मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि इसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर की जाए। उसके बाद लगभग 7 महीना 20 दिन बाद और लगभग 6 बार गुहार लगाने के बाद, आवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद इसकी पुलिस ने जांच और एफआईआर की। अब जांच एफआईआर करने के बाद अब ये हम अभी जुलाई में हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए कब ये प्रकरण, मतलब 22/3/2024 को ये प्रकरण रजिस्टर्ड हुआ और अभी आज की तिथि क्या है, हम जुलाई में आ गए हैं, ठीक है। अब आधा महीना जुलाई का गुजर गया लगभग, ठीक है। अब जाकर इसके लिए मुझे बुलाया गया और क्या बुलाया गया, आज मुझे अपना बयान देने के लिए बुलाया गया, कोई जांच रिपोर्ट के लिए नहीं बुलाया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो दुर्ग जिले में आकर सतनामी समाज के हमारे भाइयों को डराने धमकाने के का काम उन्होंने किया और उसके बाद ये बोला कि देवेंद्र यादव के मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है, तो आपको मैं ये चुनौती देता हूं, ये एफआईआर आपके विभाग ने मेरे 6 आवेदनों के बाद दर्ज की है। आप इसमें पीछे हो, आप इसमें दोषी हो। अब आज आप इसके लिए मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो इससे ये समझ में आता है कि एक विधायक अगर 7 महीने अपने चरित्र पे आरोप लगता है, 7 महीने 20 दिन लग जाते हैं उसको एफआईआर दर्ज कराने में, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद 4 महीने लग जाते हैं पूछताछ के लिए पहली बार, मतलब अपना बयान देने के लिए, तो आप क्या गृह मंत्री का काम कर रहे हैं? गृह मंत्री जी, तो ऐसे डराइए नहीं, सेवा करिए, काम करिए। प्रदेश भर में रोज लूटपाट हो रही है, यहाँ पर पता नहीं आपके आने के बाद क्या माहौल बन गया है। परसों ही पेपर में पढ़ा था, गुंडा टैक्स के लिए गोली चली। अरे भाई शर्म करो, निर्दोषों को, सतनामी समाज के निर्दोषों को गिरफ्तार करते हो, देवेंद्र को आरोपी बनाने की कोशिश करते हो। देवेंद्र आवाज उठाता है और देवेंद्र कवर्धा में, जब आपके कवर्धा में एक यादव परिवार साधराम यादव
की हत्या कर दी जाती है निर्मम और उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथियों के साथ, यादव समाज के साथ आपके यहाँ धरना करने जाता है, तो उसका चिढ़ आप हमसे निकालोगे तो आप निकालिए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, आप में अगर नैतिकता है तो सच्चाई भी सामने लाइए और सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इसकी सूक्ष्म जांच की जाए और जैसे राजेश मूणत के मामले में इसकी सीबीआई जांच की गई थी वैसे इसकी सीबीआई जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं डरूंगा ना चुप बैठूंगा। अगर पुलिस मुझे इस पर अगर पुलिस की कार्रवाई में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं विधानसभा में विशेषाधिकार में इसको उठाऊंगा और अगर लगा तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन मैं गृह मंत्री जी डरूंगा नहीं और चुप नहीं रहूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। विधायक जी, एक बस, सवाल- विधायक जी, धन्यवाद। विधायक जी, बयान के दौरान किस तरह के सवाल पूछे गए और क्या कुछ हुआ? कोई सवाल ही नहीं भाई, मैं खुद यहाँ पर अपना बयान देने आया हूँ। वो क्या पूछेंगे, मैं बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया। जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो पूछने की क्या अधिकार है उनको। मैं बताने आया हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी तकलीफ है, इसकी जांच कीजिए और जो भी आरोपी है इसको पकड़िए। आपको बयान की विधायक जी सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार की मांग कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। आप छोटी छोटी चीजों में ईओडब्ल्यू से एफआईआर करवा देते हो, बिना जांच के एफआईआर करवा देते हो। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो 7 महीने लग गए ना हमारी एफआईआर होने में, उसके बयानों होने में 4 महीने लग गए ना, पहली बार बयान हुए आज। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि आप कराइए, अपनी जांच एजेंसी से कराइए। हम प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक करना चाहते हैं सब क्या चीजें। आश्वासन मिला आपको? हमने अपना बयान दिया, अब आगे कार्रवाई मतलब जो भी होगी कार्रवाई का पूरा हम समर्थन करते हैं। हमने कहा है कि आपको इसके लिए जो भी वीडियोग्राफी करनी है, मेरी वॉइस सैंपलिंग करनी है, वो कीजिए। मेरे पास जो जानकारी थी कि ये वीडियो सबसे पहली बार जब देवेंद्र यादव पहुंचे थे बयान देने, क्या कुछ उनसे पूछा गया, क्या कुछ सवालात थे? देखिए, विधायक देवेंद्र यादव जी के जो मीडिया प्रतिनिधि हैं देवेश पाणिग्राही, उनकी रिपोर्ट पर विधायक जी के कथित रूप से एक वीडियो को वायरल करने के संबंध में थाना भिलाई नगर में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना पत्र को दर्ज कराए लगभग 2.5 महीने हो गए थे और मुख्य रूप से ये विधायक देवेंद्र यादव जी से संबंधित था ये वीडियो कथित रूप से। तो उसके संबंध में कथन हेतु आज उनको बुलाया गया था कि वो उपस्थित होकर के उसके संबंध में जो भी साक्ष्य या जो भी विषय वस्तु है साक्ष्य संबंधी उन सारे तथ्यों को प्रस्तुत करें और साक्ष्य संबंधी जो भी दस्तावेज अथवा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हैं, वो सारी चीज़ें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने अपना कथन दिया है और कथन के पश्चात जो भी और अग्रिम कार्रवाई है वो संबंधित थाने में की पुलिस जाएगी। मतलब किन किन बिंदुओं को लेकर के पूछताछ कर रही थी और क्या कुछ कथन उन्होंने दिया है? देखिए, वो प्रकरण में विवेचना के संदर्भ में साक्ष्य की दृष्टि से साक्ष्य संकलन और अपराधियों को पकड़ने के दृष्टिकोण से जो भी चीजें प्रकरण में रेलेवेंट थी उनके संबंध में उनसे पूछताछ की गई और बहुत सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई हैं। चूंकि ये विवेचना और साक्ष्य का विषय है इसलिए उसके संदर्भ में बहुत ज्यादा आपको अभी नहीं बता सकते। वर्तमान फोटो और वीडियो क्या उनके लिए गए, उस वीडियो से मिलाने के लिए जो मॉक वीडियो जिसको बताया जा रहा है, वो अब अभी उनको इस संदर्भ में बता दिया गया था, पहले भी अभी भी बताया गया है। वो विधायक जी ने बताया कि जब भी वीडियो या फोटो की जरूरत होगी मैं उपलब्ध कर स्वयं हो जाऊंगा और उपलब्ध भी करूंगा। तो आगे विवेचना में जो भी चीजें वीडियो और फोटो की आवश्यकता इसमें पड़ेगी पड़ेगी तो हम जो हमारे साइंटिफिक अफसर्स हैं उनके माध्यम से उनका वीडियो फोटो उसमें लिया जाएगा। कब तक पुलिस इसके आरोपी तक पहुंचेगी? कहीं ना कहीं बता रहा है कि हैदराबाद से दुबई तक की लिंक है। देखिए, ये विवेचना का विषय है, अभी इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें विवेचना के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठारे कि 6 बार उन्होंने आवेदन दिया, 7 महीने 21 दिन बाद उनको बुलाया गया। देखिए, इसके पूर्व में उन्होंने जो भी आवेदन दिया था वो शायद पहले जांच वांच के संदर्भ में रखा गया था। जैसे ही उन्होंने आवेदन दिया, आवेदन में जो भी हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशविरा और राय लेने के बाद प्रकरण में त्वरित कार्रवाई पुलिस की जाएगी। क्या हमारे कितना फास्ट पुलिस कार्रवाई करेगी?
ये साक्ष्य संकलन और साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें पाई जाएंगी, जितनी जल्दी हो सके हम उसमें साक्ष्य के आधार पर जो भी तथ्य पाए जाएंगे वो असली है या नकली, वो साक्ष्य के आधार पर ही सिद्ध होगा और उसके संदर्भ में हम जितनी जल्दी हो सके